गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। नेक्स्ट आपका है बार ग्राफ। ये आपने पहले भी शायद बार ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, क्लास 6 में भी। तो बार ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं वो हॉरिजेंटली आपका ऐसे रहता है और वर्टिकली आपका ऐसे रहता है, ठीक है। आपको टेबल दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बार ग्राफ बनाना होता है। बार ग्राफ क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, इनके बीच में जो है ये स्पेस जो है वो सेम रहता है, इनका भी और इनके बीच का, ठीक है। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट 4 का बता रही हूँ, जिसमें आपको टेबल दी गई है, ठीक है, जिसमें डे हैं और नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड है। तो डे मंडे से लेकर सैटरडे तक हैं और हम इसमें टेबल में देख रहे हैं नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड। लोएस्ट नंबर क्या है 10 और हाईएस्ट नंबर है 44। तो हम 10 से स्टार्ट करके 50 तक लेंगे, 50 तक में हमारे सारे ग्राफ पेपर पर आ जाएंगे। तो ग्राफ पेपर पर आपको ड्रॉ करना है, तो देखिए कैसे बार ग्राफ करना है। ये आपके पास यहाँ आपने डे लेने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड, ठीक है, ऊपर आप बार ग्राफ डाल देंगे। स्केल ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पर आप स्केल लेंगे क्योंकि यहाँ तो आपका डेज है। तो 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ क्या है, ये है आपकी 1 यूनिट लेंथ। ये कितने के इक्वल है, ये 10 बीच में होते हैं, तो 10 साइकिल के इक्वल, 10 10 10 10, तो 10 साइकिल की इक्वल होगी। अब सबसे पहले हमारे पास मंडे में 35 है, 35 है, तो मंडे एक गैप डाला आपने 1 यूनिट लेंथ का। उसके बाद आप मंडे 30 के बाद 5 डिवीज़न लेके और इस तरह से आप बनाएंगे। उसके बाद एक गैप छोड़ेंगे 1 यूनिट का। उसके बाद ट्यूसडे में आपको दिया गया है 30, तो 30 ये आ गया 30 के सामने। इस तरह से आपने एक पूरा यूनिट लेके और इस तरह से रेक्टेंगल बना देना है। फिर आता है वेडनेसडे में आपका 44 है, 44 40 के बाद 4 डिवीज़न, छोटे वाले 4 डिवीज़न ले लिए, ये आपका वेडनेसडे का बन गया। फिर गैप सेम होना चाहिए। फिर थर्सडे में आपके पास है 25, तो 25 20 के बाद 5 डिवीज़न, तो 20 के बाद 5 डिवीज़न हो गया थर्सडे का। फ्राइडे में आपके पास 10 है, तो 10 आपका ये है, तो 10 पर हो गया। उसके बाद सैटरडे में 25 है, तो 20 के बाद 5 डिवीज़न, ये आपका आ गया। इस तरह से आपको बार ग्राफ बनाना है और स्केल भी जरूर लिखना है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसके अंदर ही लिखते जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, डे हो गया, नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बार ग्राफ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। यहाँ पर है नंबर ऑफ एडल्ट्स, यहाँ पर है लेवल ऑफ एजुकेशन। तो व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट, बार ग्राफ represent the number of adults in a village according to the level of education. How many uneducated adults are there? Uneducated कितने हैं adults, देखिए 1100 हैं, तो 1100 इसका आंसर हो गया। How many adults are educated up to primary level? प्राइमरी लेवल तक कितने हैं, 900 हैं। और दूसरा है हाई स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल तक कितने हैं, 700 हैं। तो सिर्फ आपको इसके आंसर्स को देना है, ठीक है। ये आपके आंसर्स है जो मैंने आपको भी बताए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में फिर आपको बार ग्राफ देखना है। इसमें क्या है, मंथ हैं और हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आपको ग्राफ लेके यहाँ पर मंथ लिख लेना है हॉरिजेंटल पर, और वर्टिकल पर लिख लेना है हाईएस्ट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। और हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारा 45 तक है, तो हम 50 तक ले सकते हैं। तो 10 10 का गैप लेंगे, 10 20 30 40 50, ठीक है। अब चलिए आपका क्या है इसके अंदर, मार्च के अंदर आपके पास है 32, तो 30 के बाद 2 डिवीज़न, तो ये हो गया मार्च। फिर एक स्पेस 1 यूनिट लेंथ का करेंगे, या 1 यूनिट लेंथ आप लिख लेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कहाँ पर है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, ये दोनों जहाँ पर मीट करते हैं वो ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अब आपके पास अप्रैल में 36 है, तो 30 के बाद 6 डिवीज़न ले लीजिए। मई में 41 है, 40 के बाद 1 डिवीज़न ले लीजिए, गैप सेम रखते जाइए। जून में आपके 45 है, तो 40 के बाद 5 डिवीज़न ले लीजिए। जुलाई में 43 हैं, एक गैप लीजिए, फिर 43 40 के बाद 3 डिवीज़न ले लीजिए। इस तरह से आपको ग्राफ कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बार ग्राफ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने। ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, सेक्शंस हैं।
तो बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 4 sections of class 7th of ADAV पब्लिक स्कूल। ठीक है, इन विच 2 section आर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल। कौन से 2 सेक्शन है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है? 7th है और सर ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का, ये गर्ल्स का बॉयज़ का, पहला बॉयज़ दूसरा गर्ल्स, तो इसमें दोनों में गर्ल्स सेम है। ठीक है, ये डबल बार ग्राफ है आपका। ठीक है, डबल बार ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे। 7th हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स किस में है? 7th बी में है। मोर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा किस में है? बी में है और सी में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन के आंसर्स, ये लिखे हुए हैं, इसको देख के आप लिख लेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है आपको डबल बार ग्राफ बनाना, इसमें भी डबल बार ग्राफ बनेगा और इसमें भी, और इसमें क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाएंगे। अब डबल बार ग्राफ कैसे बनाना है आपको? देखिए, इसमें बुक्स दी गई हैं, ईयर दिए गए हैं और बुक्स मैथमेटिक्स और साइंस की दी गई हैं और डबल बार ग्राफ बनाना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ईयर्स और बुक्स, पहली मैथ की है दूसरी साइंस की, पहली मैथ की दूसरी साइंस की, इस तरह से है। स्केल आपको 1 यूनिट लेंथ 100 बुक्स के इक्वल हो गया। यहाँ 100 का गैप ले लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 650 तक है, तो हम 700 तक ले सकते हैं। ठीक है, तो 100 बुक्स का गैप हो गया है 1 यूनिट लेंथ में। अब चलिए पहले मैथमेटिक्स विद साइंस, मैथमेटिक्स में 350 हैं और साइंस में 300। 350, 300 के बाद 5 डिवीज़न और फिर 300। ठीक है, ऐसे ही आप 400, 380 कर सकते हैं। 400, 300 के बाद 8 डिवीज़न, 380। इस तरह से दोनों का साथ साथ बनाना है, पहले मैथ का फिर साइंस का। 2009 फिर 2010 में भी पहले मैथ्स का फिर साइंस का। 2011 पहले दोनों बना के फिर गैप लेना है, फिर दोनों बना के फिर गैप लेना है। ठीक है, जब डबल बार ग्राफ बनाना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 डबल बार ग्राफ बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, इसमें आपको सिटी लेने हैं और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस लेना है। 1 यूनिट लेंथ 10 डिग्री सेल्सियस के इक्वल लेनी है। मैं यहाँ पर आपको इंडिकेशन भी देना है कि हमने जो ये इस तरह का बनाया है वो मैक्सिमम है और ब्लैंक वाला बनाया है वो मिनिमम है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस का भी देना है। ठीक है, विच सिटी शो द मैक्सिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर? श्रीनगर का सबसे ज़्यादा है। श्रीनगर शोज द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ, इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, 6 का डिफरेंस है। एंड विच सिटी शो द मिनिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर? बेंगलुरु में सबसे कम है, 1 का डिफरेंस है। उसके बाद हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट सिटी, हॉटेस्ट सिटी कौन सा है? चेन्नई, और श्रीनगर जो है वो आपका कोल्डेस्ट सिटी है। ठीक है, तो ये इनके क्वेश्चन के आंसर्स हो। इसी तरह से आपको वर्कशीट 4 कंप्लीट करनी है। ठीक है, ग्राफ पेपर बहुत अच्छे से आपको डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ बनाने हैं। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।